इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे उसने दो हमें केसेस दिए हैं, ठीक है। फर्स्ट केस में कहता है शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मैच एक्सपेंसेस है, मैच फंड है, डोनेशन फॉर मैच फंड है, सेल ऑफ मैच टिकट्स है। What will be the effect if match expenses goes by 2,50,000, other things remaining same? ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या बनाया, बैलेंस शीट। तो हम ये आपका है इलस्ट्रेशन नंबर 5, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं केस ए, यहाँ पे हम ले लेते हैं हाँ केस बी। अब जब हम केस ए की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हम बैलेंस शीट बना लेते हैं जो उसने दी हुई, ठीक है। ये केस बी की बैलेंस शीट। मैच एक्सपेंसेस, मैच फंड। तो शुरू करते हैं मैच फंड से। मैच फंड कितना, ये मैच फंड है 8 लाख। डोनेशन और मैच फंड दोनों में साथ साथ लिख रहे हैं, केस ए केस बी दोनों, ठीक है। इसमें कितनी हुई आपको, 2,40,000। थर्ड, सेल ऑफ मैच टिकट। आपने मैच कराया, उसके टिकट्स बेची तो उससे आपको इनकम जनरेट हुई है, तो सेल ऑफ मैच टिकट्स कितना, 3,60,000। अब इसको हम ऐड ऑन कर देते हैं क्योंकि आगे हमारे पास है मैच एक्सपेंसेस। तो 3 और 2 5 और ये 6 और 4, ये हो गया आपके 14 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम यहाँ पे कर देते हैं सेल ऑफ मैच टिकट्स, ठीक है। कितना, 3,60,000। ये हो गया आपका 14 लाख। उसमें कहा उन्होंने मैच एक्सपेंसेस, ठीक है जी। मैच एक्सपेंसेस आपने घटा दिए, कितने के, 8 लाख। कितना बचा, 6 लाख। ये आपने दिखा दिया। सॉरी, आप यहाँ पे करेक्ट कर लें, यहाँ पे ये मैच फंड है 4 लाख, मैंने गलती से ले लिया इतना, 4 लाख। यहाँ पे भी हम 4 लाख कर लेंगे, तो ये आपका टोटल हो गया 10 लाख। और यहाँ पे भी आपका टोटल हो गया 10 लाख, ठीक है। अब ये 10 में से ये 2 गए, ये बच गया आपका 2 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ मैच एक्सपेंसेस गोज बाय 2,50,000। यानी कि मैच एक्सपेंसेस कितने हैं, 8 लाख। वो कह रहा है कि अगर ये 8 लाख 2,50,000 से और बढ़ जाए, ठीक है, तो अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, क्या इफेक्ट आएगा। 2,50,000 हमने घटा दिया, कितने हो गए मैच एक्सपेंसेस, 10,50,000, ठीक है। तो ये आएगा यहाँ पे 10,50,000, यानी कि आपकी फिगर ये जो है 50,000 से नेगेटिव में जाएगी, ठीक है।
और ये जो 50,000 है इसका सेकंड ट्रीटमेंट वो क्या बोल रहे हैं, सेकंड ट्रीटमेंट कह रहे हैं इट शुड बी शोन डेबिट साइड ऑफ क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ अ लॉस। अगर आप देखोगे तो 50,000 का लॉस हो रहा है, इसलिए ये जो है आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, अब आते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे। केस बी में बैलेंस शीट इसलिए नहीं बनाई गई है बिकॉज आपको 50,000 का क्या आ रहा है, लॉस। तो ये जो 50,000 का लॉस है इट शुड बी अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, इस वाले केस में आपके पास में कोई भी फंड नहीं रह जाता है, ऊपर से आपको क्या करना पड़ रहा है, 50,000 रुपए का लॉस बेयर करना पड़ रहा है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका 50,000 से जब आप 50,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाओगे, ठीक है, कुछ भी दिखाओगे, 50,000 से आपने लॉस दिखा दिया और ये डेबिट साइड में आ गया, तो इसका मतलब क्या है, उतने से आपका प्रॉफिट या सरप्लस कम हो गया। ठीक है, नेगेटिव में पहुंच गया। जब इतने से कम हो गया तो ऑब्वियसली आपके बैलेंस शीट में आपका प्रॉफिट 50,000 से कम आएगा, इस वजह से इसको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाया गया है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 की तरफ। Show how you would deal with the following items while preparing the income and expenditure account for the year ending 31st March 2019 and a balance sheet as on date in each of the following alternative cases। ठीक है, अब इसमें इन्होंने दिया है फर्स्ट वन, प्राइजेस अवॉर्डेड 5,000। सेकेंड केस में वो कह रहे हैं कि प्राइजेस अवॉर्डेड 5,000, प्राइज फंड आपका 31 मार्च 2018 को है 40,000 का, डोनेशन फॉर प्राइसेस रिसीव्ड आपको 2018-19 में हुए हैं 7,200 के। ठीक है, चलिए पहला करते हैं केस 1। केस फर्स्ट, चलिए केस 1 शुरू करते हैं। केस 1 में उसने कहा है प्राइज अवॉर्डेड 5,000। इसने जो है वो सिर्फ एक जनरली बोल दिया प्राइज अवॉर्डेड, तो उसमें उन्होंने कुछ स्पेसिफिक नहीं किया है कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक फंड बना हुआ था या कुछ था, सिर्फ प्राइज अवॉर्डेड। अगर प्राइज अवॉर्डेड है तो हम इसको मानेंगे एक रेवेन्यू है, रेवेन्यू काइंड ऑफ एक्सपेंसेस है, तो इसलिए अब इसको फर्स्ट केस में हम इसको क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बिकॉज कहीं पे कोई स्पेसिफिक फंड नहीं है इसके लिए, तो इसलिए हम इसको क्या डालेंगे, डेबिट साइड में। टू प्राइस अवॉर्डेड, ओके, कितना 5,000। चलिए अब बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकेंड में कहा उसने प्राइज अवॉर्डेड 5,000, प्राइज फंड इतना, डोनेशन फॉर प्राइजेस रिसीव्ड इतना। तो यानी कि आपके लिए स्पेसिफिक फंड बना हुआ है प्राइजेस के लिए। जब आपका कोई स्पेसिफिक फंड बना हुआ होता है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, तो इट शुड बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो आप इसको दिखाओगे बैलेंस शीट में।
इसने कहा प्राइस अवॉर्डेड, प्राइस फंड, ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं। प्राइस फंड का ओपनिंग बैलेंस जो है वो कितना है, 40,000। नेक्स्ट, डोनेशन रिसीव हुए हैं प्राइस के लिए ही स्पेसिफिक, डोनेशन रिसीव्ड फॉर प्राइज फंड, यानी कि आपको डोनेशन सिर्फ प्राइज फंड के लिए रिसीव हुई है, कितनी, 7,200। ठीक है, तो आप इसमें से आपने क्या कर दिया, प्राइस अवॉर्डेड कितना, 5,000, बैलेंस आपका बच गया, यानी कि अभी भी आपके प्राइस फंड में 42,200 रुपीज बचे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम केस थर्ड पे। केस थर्ड शुरू करते हैं। केस फर्स्ट देख लिया आपने, केस सेकंड देख लिया, अब केस आते हैं थर्ड पे। थर्ड केस में आपको बोला है प्राइस अवॉर्डेड 5,000, यानी 5,000 के प्राइस दिए गए हैं। प्राइस फंड 31 मार्च 2000 यानी 1 अप्रैल 2000 को ओपनिंग बैलेंस प्राइस फंड का 40,000 रुपए था। डोनेशन आपको रिसीव हुए ड्यूरिंग द ईयर यानी कि 18-19 7,200। 9% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट आपने जो है 9% प्राइस इन्वेस्टमेंट पे फंड किया 40,000 रुपए पे। इंटरेस्ट रिसीव प्राइस फंड पे आपको हुआ है 2,700। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं केस थर्ड। इस तरीके का हमने अभी पीछे किया है, इलस्ट्रेशन नंबर 5। केस थर्ड हमने इसमें बैलेंस शीट बना दिया। ठीक है, ये आपकी है बैलेंस शीट। अब हम शुरू करते हैं। प्राइस फंड था, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं। प्राइस फंड कितना, 40,000। ओके, डोनेशन आपको रिसीव हुआ है, ऐड ऑन कर दीजिए डोनेशन, क्योंकि वो इसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिसीव हुई है इसलिए इसी में जाएगी। कितने की, 7,200। ओके, उसके बाद में इंटरेस्ट रिसीव हुआ है आपको 2,700 सॉरी, ऐड ऑन कीजिए। इंटरेस्ट रिसीव ऑन प्राइस फंड 2,700। ओके, इसके अलावा आपने 9% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट पे पैसा लगाया है, कितने का, 40,000। अब आप ये देखिए, ये जो 40,000 है ये आपका ओपनिंग है, यानी कि साल के शुरुआत में ही आपने इस इन्वेस्टमेंट में किया था 40,000 रुपए खर्च। तो आपका इंटरेस्ट कितना बना, सिर्फ इंटरेस्ट, ये आप रफ में कहीं कर सकते हैं, मैं यहाँ पे बता रही हूँ 9%, क्योंकि आपको परसेंटेज यहाँ दिया हुआ। कितना हो गया, 3,600 रुपए। ठीक, रिसीव कितना हुआ है अभी आपको, 2,700, यानी कि 900 रुपए आपका ये क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट, जो कि आपने कमा तो लिया है लेकिन अभी आपको रिसीव नहीं हुआ है। तो ये साल के अंदर का आपका इंटरेस्ट है जो आपको रिसीव होना चाहिए, इस साल से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपका एक्रूड इंटरेस्ट में यहाँ पे आ जाएगा, एसेट साइड। नेक्स्ट, ये भी आपका एक्रूड इंटरेस्ट है, ये उस पर एड ऑन मुझे चाहिए।
ठीक है, अब इसको हम ऐड ऑन कर लेंगे। कितना हो गया? 0 0, ठीक है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, फिर लगा 1 10, ये हो गया 50,800। ठीक है, इसमें से लेस करेंगे आपने प्राइस अवॉर्डेड किया है, लेस प्राइस अवॉर्डेड 5,000, कितना हो गया? 45,800। तो आप इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 6। तो हमारी फर्स्ट वीडियो के लिए दिस इज इनफ मटेरियल फॉर फर्स्ट वीडियो। हम आगे अपना नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे और कुछ आपको थ्योरी भी कराएंगे, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कराएंगे। ठीक है, और मे भी हो सकता है नेक्स्ट टाइम हम कुछ क्वेश्चंस जो है आपकी एक्सरसाइज बुक से लेंगे। कल जो भी अब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम कुछ क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज बुक से लेंगे। और अगर आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं कुछ है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसको ऐड ऑन करें अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, तो मैं चाहूंगी अब आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इससे बेनिफिट उठाएं और प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। गिव योर सजेशंस ऑन कमेंट बॉक्स, your problems also add on comment box. Okay, this is enough for first class. Bye bye, meet you on next video.